हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट माइलेज गिविंग स्पोर्ट्स बाइक के बारे में। तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग कोई कंप्यूटर बाइक्स के बारे में नहीं बात करेंगे कि 100 सीसी 125 सीसी में कौन सी बाइक में बेस्ट माइलेज मिलेगा। आज हम लोग बात करेंगे कि 150 सीसी से लेके 300 सीसी तक कौन सी बाइक में आपको सबसे अच्छा माइलेज देखने को मिलता है। बट यहाँ ज़्यादा हम लोग कोशिश करेंगे कि 150 से 200 सीसी सेगमेंट में बात किया जाए, क्योंकि इसी सेगमेंट में लोग ज़्यादा बाइकें खरीदते हैं। 300 सीसी सेगमेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। सो एनीवेज, इस वीडियो में टोटल आपको 6 गाड़ियाँ देखने को मिलेगी। तो सभी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रखा होगा तो ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी डाउट है कोई बाइक खरीदने से रिलेटेड तो वहाँ आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एंड या इफ यू एंजॉय दिस वीडियो सो मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है उससे। और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये जो लिस्ट है ये कोई भी डिस्प्लेसमेंट सीसी के अकॉर्डिंग सेट नहीं है। जो बाइक मेरे को जैसे सही लगी उसके हिसाब से मैंने उसको सेट कर दिया। सो एनीवे 6 नंबर पे है हमारी टीवीएस अपाची RR 310। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो बाइक है आपको 300 से 400 सीसी सेगमेंट में सबसे अच्छी माइलेज डिलीवर करेगी। इस सेगमेंट में बहुत सी और भी बाइकें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि डोमिनर 400, BMW G310R, KTM Duke 390, कावासाकी निंजा 300, RC 390। तो काफ़ी सारी बाइकें हैं इस सेगमेंट में। लेकिन इस सेगमेंट में से सबसे अच्छी अगर आपको माइलेज देने वाली बाइक चाहिए देन यू शुड गो फॉर अपाची RR 310। क्योंकि जैसा आप लोगों को पता है कि KTM की तो बाइकें में चाहे वो RC 390 हो, ड्यूक 390 हो, उनकी माइलेज काफ़ी ज़्यादा कम है। डोमिनर 400 का भी इंजन बड़ा होने की वजह से उसकी भी माइलेज कम आपको देखने को मिलती है, क्योंकि RR 310 में आपको इंजन मिलता है लगभग 300 सीसी का, मतलब 313 सीसी का टू बी एग्जैक्ट। और वहीं आपको डोमिनर 400 या ड्यूक 390 में मिलता है 373 सीसी का। तो डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग भी फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए उनकी जो माइलेज वो काफ़ी ज़्यादा कम है। तो बट ओवरऑल अगर आप 300 से 400 सेगमेंट में पूरी उठा के देखो तो ये बाइक में आपको सबसे अच्छी माइलेज देखने को मिलेगी। वहीं जो निंजा 300 है वो ट्विन सिलेंडर होने की वजह से उसकी भी जो माइलेज है घट जाती है, क्योंकि वहाँ 2-2 सिलेंडर का काम होता है। तो ये सब कुछ रीजंस की वजह से RR 310 बेस्ट माइलेज देने वाली बाइक बन जाती है इस सेगमेंट में। तो माइलेज की बात करी जाए तो ओनर्स क्लेम करते हैं कि इस बाइक को अगर अच्छे से अगर आप लोग चलाओगे तो 25 से 30 की एमपीएल का माइलेज ये बाइक दे देती है। तो RR 310 की इतनी खासियत सुनने के बाद अगर आपको इस पर इंटरेस्ट आ रहा है तो इस बाइक के लिए क्लोज टू आपको 2,90,000 रुपीज़ ऑन न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ेगी। वहीं इस बाइक में आपको पावर मिल जाता है लगभग 34 bhp का, टॉर्क मिल जाता है 27.3 Nm का इसके 312 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। तो इस बाइक में आपको पावर मिल जाता है लगभग 35 bhp का, टॉर्क मिलता है 27.3 Nm का इसके 313 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। फीचर्स टीवीएस इसमें ठूस के देती है। इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाता है, बाई डायरेक्शनल हेडलाइट देखने को मिल जाता है, राइड बाय वायर थ्रेड देखने को मिल जाता है। तो इसमें काफ़ी सारे फीचर्स भी कंपनी देती है। और वहीं ये जो बाइक है इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी 11 लीटर्स की। एंड अब दोस्तों जो 5th नंबर बाइक है ये एक 150 सीसी सेगमेंट की बाइक है, और वहीं इस बाइक का नाम है यामाहा FZS FI। तो इस बाइक पे और बात करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर कोई कंपनी जो होती है वो अपने कुछ खासियत की वजह से पॉपुलर रहती है। जैसे TVS जो है वो फीचर्स के लिए जानी जाती है, BMW जानी जाती है क्वालिटी के लिए, वहीं बजाज जानी जाती है अपनी रॉ पावर के लिए, सुजुकी जानी जाती है रिफाइनमेंट के लिए, वैसे ही यामाहा जो है ये जानी जाती है माइलेज के लिए। इस वीडियो में हो सकता है कि इसके बाद आपको 2-3 और यामाहा की बाइक्स देखने को मिले, तो इसलिए उसके बाद आप लोग ये मत कमेंट करिए कि भाई यामाहा के फैन बॉय इसलिए इतने सारी यामाहा की बाइक्स के बारे में बता दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग ने भी बहुत सारी लोगों से सुना होगा, और जो लोग यामाहा के ओनर्स भी उन लोगों को ये बात अच्छे से पता है कि यामाहा की बाइक में काफ़ी अच्छा माइलेज मिलता है, चाहे वो R15 हो, MT-15 हो या फिर ये FZ वर्जन 3 हो। सो बट एनीवेज 5th नंबर पे है हमारी यामाहा FZS FI। तो पूरी 150 से 160 सेगमेंट में ये बाइक में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा माइलेज देखने को मिलता है। और वहीं ये बाइक में माइलेज अच्छा होने के एक और भी रीज़न है, क्योंकि इसमें आपको 160 सीसी इंजन नहीं मिलता, ना ही 155 मिलता है। 149 सीसी का इंजन है और उतना पावर और टॉर्क भी नहीं जनरेट करता, जिसकी वजह से माइलेज की इसकी जो एफिशिएंसी है वो अच्छी हो जाती है। FZS FI को अगर आप लोगों को लेना है तो इसमें आपके पास ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं। अगर आपका बजट 1,20,000 के आसपास भी है तब भी आप इस बाइक को ले सकते हो, 1,30,000 से ऊपर है तब भी आप लोग इस बाइक को ले सकते हो। तो टॉप मॉडल इसका आपको पड़ता है लगभग 1,32,000 रुपये का ऑन रोड में। और वहीं माइलेज फिगर्स के बारे में बात की है तो ये बाइक से आपको 45 की एमपीएल तक का माइलेज मिल जाएगा, और हाईवे पर अगर आप लोग राइड करते हो तो 50 की एमपीएल तक की माइलेज देने के लिए ये बाइक कैपेबल है। सिंगल चैनल ABS के साथ ये बाइक आती है। 12.2 bhp का पावर आपको मिलता है, 13.3 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 149 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। फ्यूल
फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 13 लीटर्स की, वहीं इसकी कर्व वेट 135 kg और इसकी सीट हाइट आपको मिलती है 790 mm की। सो मेरे कोई व्यूअर FZ SFI या फिर FZ वर्जन 3 को किसी में से अगर कोई भी मॉडल को ओन करते हैं तो डू लेट मी नो दैट व्हाट माइलेज यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस बाइक। तो दोस्तों यहाँ पे 5th में मैंने आपको बताया यामा FZ वर्जन 3 के बारे में, लेकिन अगर आप लोगों को इस बाइक में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आप लोगों को चाहिए कि 150 से सेगमेंट में मेरे को कोई वैसी बाइक चाहिए जो कि है फुल फेयरिंग डिजाइन के साथ और उसकी भी माइलेज सबसे अच्छी होनी चाहिए, तो FZ वर्जन 3 के बाद अगर 150 से 160 से सेगमेंट में सबसे अच्छी कोई अगर आपको माइलेज देगी तो वो है सुजुकी जिक्सर SF। तो जी हाँ दोस्तों, सुजुकी जिक्सर SF की भी माइलेज काफी ज्यादा अच्छी है और यहाँ पे मैं ध्यान दीजिएगा सुजुकी जिक्सर SF की बात कर रहा हूँ, ना ही SF 250 की बात कर रहा हूँ। जिक्सर SF जो 150cc वाली उसकी माइलेज आपको अच्छी देखने को मिलती है। अगर फिगर्स के बारे में बात की तो लगभग 45 kmpl तक का माइलेज आपको इस बाइक से देखने को मिल जाएगा। प्राइस थोड़ी सी इसकी ज़्यादा है पूरे इस सेगमेंट में, प्राइस इसके लिए आपको पे करनी पड़ती है लगभग 1,55,000 रुपीज़ ऑन रोड में। सो वैसे 1,55,000 रुपीज़ में यही वो बाइक आपको इस सेगमेंट में मिलती है जो कि आती है फुल फेयरिंग बॉडी डिज़ाइन के साथ। अब इसकी भी माइलेज अच्छी होने का रीज़न ये है कि इसकी भी जो पावर और टॉर्क है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी कि इस सेगमेंट की और भी बाइकों का है, जैसे कि अपाची 164V, NS 160, और इसका इंजन भी उतना ज़्यादा हाई कंप्रेशन वाला नहीं है, जिसकी वजह से माइलेज आपको इसमें अच्छी मिलती है। 13.4 bhp का पावर मिलता है, 13.8 Nm का टॉर्क मिलता है इसके 155cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन से। So, वैसे ये भी बाइक आती है सिंगल चैनल ABS के साथ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 12 लीटर्स की, 148 kg द कर्व वेट एंड सीट हाइट इज 795 mm। तो अब दोस्तों थर्ड नंबर में बात करते हैं एक 200cc बाइक के बारे में, क्योंकि 200cc में वैसे बहुत लोग बाइकें लेना पसंद करते हैं, लेकिन वैसे बहुत ज़्यादा लोग तो इस सेगमेंट में माइलेज को नहीं फोकस करते हैं। फिर भी जो लोग फोकस करते हैं उन लोगों को यहाँ पे मैं हेल्प कर देता हूँ। वैसे हेल्प करने से पहले यहाँ पे आप लोगों को पता है 200cc सेगमेंट में सबसे एक्सपेंसिव बाइक कौन सी है। तो सबसे एक्सपेंसिव जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए कमेंट्स में ज़रूर से बता दीजिए कि 200cc सेगमेंट में सबसे एक्सपेंसिव कौन सी है। बाय द वे 200cc सेगमेंट में भी आपके पास अभी काफ़ी सारी ऑप्शंस है, जैसे कि अपाची 204V, NS 200, KTM Duke 200, RC 200, तो काफ़ी सारी ऑप्शंस है आपके पास यहाँ 200cc सेगमेंट में। बट यहाँ पे अगर बात की जाए कि सबसे अच्छी माइलेज किस में मिलेगी, तो ये सब कोई भी बाइक में आपको सबसे अच्छी माइलेज नहीं मिलेगी। पूरे 200cc सेगमेंट में आपको सबसे अच्छी माइलेज मिलेगी नन अदर देन हीरो एक्सट्रीम 200S। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक्सट्रीम 200S में ही आपको सबसे अच्छी माइलेज देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी इसका रीज़न बहुत लोग जानते भी होंगे और जो लोग नहीं जानते उनको मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। ये जो बाइक इसमें आपको सबसे ज़्यादा कम पावर और टॉर्क मिलता है, इसका इंजन भी उतना हाई कंप्रेशन वाला नहीं है और इसका जो इंजन है ये भी उतना ज़्यादा हाई रेव वर्क करने के लिए नहीं बना हुआ, और ये सब कुछ रीजंस की वजह से इसकी जो माइलेज है वो आपको 40 kmpl तक मिल जाती है अगर आप इसको अच्छे से राइड करते हो तो जी हाँ, इसके ओनर्स ही ऐसा क्लेम करते हैं कि इस बाइक को अच्छे से राइड करने पे, खासकर हाईवे पर राइड करने से पे तो 40 kmpl की माइलेज आसानी से मिल जाती है। बाद बाकी 200cc सेगमेंट में आपको ज़्यादातर बाइकों में 30 kmpl का ही माइलेज देखने को मिलता है और हाईवे तक में 35 का भले मिल जाए, लेकिन ये जो बाइक है ये आपको माइलेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिलीवर करती है। एंड वन मोर थिंग अबाउट दिस बाइक इज दैट दिस इज द चीपेस्ट बाइक इन टोटल 200cc सेगमेंट। तो जी हाँ दोस्तों, 200cc सेगमेंट में अगर आपको बाइक चाहिए, ऊपर से अगर आपका बजट भी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये जो बाइक है यही आपके पास एक ऑप्शन बनती है जो कि आप 200cc सेगमेंट में से ले सकते हो। हाँ, पल्सर 220 की प्राइस मैं जानता हूँ कि इसके आसपास चलती है, लेकिन 220 एक अलग लीग में चल गई, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। पूरे 200cc सेगमेंट में सिर्फ यही बाइक है जो कि आपको मिलती है 1.5 लाख से कम की प्राइस में। टू बी प्रिसाइज ये बाइक आपको मिलेगी 1,47,800 रुपीज़ ऑन रोड न्यू दिल्ली में। तो पावर और टॉर्क की अगर बात की जाए तो इसमें आपको लगभग 18 bhp का पावर मिलेगा, 16.4 Nm का टॉर्क मिलेगा इसके 199cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड इंजन से। 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक आती है। 12.8 लीटर्स की इसकी टंकी है। सिंगल चैनल ABS इसमें आपको मिलता है। 154 kg इसकी कर्व वेट है और इसकी सीट हाइट है 795 mm। तो वैसे इस बाइक के साथ सिर्फ एक दो खासियत नहीं, इसके साथ एक और खासियत भी ये है कि अगर आपको 1.5 लाख से नीचे कोई फुल फेयरिंग वाली बाइक चाहिए तब भी आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन बचती है। 1.5 लाख से नीचे भले आपको 220 देखने को मिले, लेकिन वो बिकनी फेयरिंग के साथ आती है, मतलब सेमी फेयरिंग के साथ आती है, जिसकी वजह से वो फुल फेयरिंग नहीं है। जिक्सर SF की प्राइस चल गई है 1.5 लाख से ऊपर और 1.5 लाख के नीचे आपके पास सिर्फ यही वो ऑप्शन बचती है जो कि आती है फुल फेयरिंग के साथ। तो ये थी एक्सट्रीम 200S एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस बाइक? डू लेट मी नो योर ओपिनियंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अब दोस्तों यहाँ पर सेकंड में बाइक ये प्रीमियम 150cc सेगमेंट में फॉल होती है और वहीं ये जो बाइक है यामा की तरफ से आती है। दिस बाइक इज कॉल्ड एज अ नेकेड स्ट्रीट फाइटर एंड इट्स नेम इज यामा MT-50। सो आप लोगों को ये बात बताने की ज़्यादा जरूरत है नहीं कि यामा MT-15 की माइलेज कितनी ज़्यादा अच्छी है। इस बाइक में पावर के साथ साथ आपको माइलेज काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि बहुत लोगों को लगता होगा कि इस
मतलब बहुत लोगों को ये लगता है कि पावर हमेशा कम ही मिलेगा तो आपको माइलेज ज़्यादा अच्छी देखने को मिलेगी, और वैसा नॉर्मल केस में वैसे ही होता है कि व्हेन द पावर इज लो देन द माइलेज विल बी हाई। पावर और माइलेज का हमेशा इन्वर्स रिलेशन चलता ही है, जेन्युइन ट्रूथ है। लेकिन यहाँ पे यामाहा के इंजीनियर्स ने कुछ अलग करके दिखाया है, जिसकी वजह से इसकी जो इंजन है वो पावर भी काफ़ी अच्छी डिलीवर करती है और साथ ही साथ माइलेज भी काफ़ी अच्छी डिलीवर करती है। क्योंकि बात बाकी आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग 1000 सीसी लोगे तो उसमें आपको माइलेज ज़्यादा देखने को मिलेगी, फिर अगर आप लोग 200 सीसी की कार लोगे तो उसमें आपको माइलेज और कम देखने को मिलेगी। जैसे जैसे आपकी इंजन की सीसी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी माइलेज घट जाएगी। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें भी थोड़े बहुत एक्सेप्शंस है, लेकिन उतना एक्सेप्शंस पे अभी हम लोग नहीं काउंट करेंगे। जो बात करें उसी पे फोकस करते हैं। तो MT-15 पे क्या मैंने आप लोगों को बोला कि इसमें इंजीनियर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया, जिसकी वजह से इसकी इंजन से आपको पावर के साथ साथ माइलेज मिलता है। और माइलेज कितना मिलता है? लगभग 45 kmpl तक की माइलेज इस बाइक से आपको मिल जाती है। एंड ऑन द हाईवे इस बाइक से आपको 50 kmpl तक की माइलेज मिल सकती है। ओनर्स भी ऐसा क्लेम करते हैं। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर यामाहा MT-15 देन यू हैव टू पे द प्राइस ऑफ 1,70,000 ऑन रोड न्यू दिल्ली। सो पावर देखा जाए तो इसमें आपको मिलता है 18.3 bhp का और 14 Nm का टॉर्क मिल जाता है इसके 155 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। सो सेकंड नंबर जैसा दोस्तों उन्होंने बात कर लिया यामाहा MT-15 के बारे में, तब हम लोग फर्स्ट नंबर बात करें इसी के एक फेयर सिबलिंग के बारे में, जिसका नाम है नन अदर देन R15 वर्जन 4। MT-15 के लॉन्च होने से पहले R15 वर्जन 3 मार्केट में आती थी और उससे भी पहले लोगों को पता था कि जो वर्जन 3 है वो माइलेज में काफी ज्यादा अच्छी है, मतलब काफी अच्छी उसकी फ्यूल एफिशिएंसी है। सो वर्जन 4 के साथ भी कोई भी डिफरेंट नहीं है। वर्जन 4 में भी आपको काफी अच्छी माइलेज देखने को मिल रही है। अगर इसकी फिगर्स के बारे में बात की जाए तो ये भी बाइक आपको 45 kmpl तक की माइलेज आसानी से दे देती है। सो इंजन के बारे में हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि जस्ट अभी हम लोग ने MT-15 में इंजन के बारे में तो बात कर ही लिया। वही सेम इंजन आपको देखने को मिलता है वर्जन 4 में भी, तो इट डोंट मेक एनी सेंस टॉक अबाउट द सेम इंजन ट्वाइस। एंड फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात की है तो 11 लीटर्स की भी इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, फीचर्स के हिसाब से ये बाइक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है MT-15 के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं जो कि MT-15 में नहीं मिलते। दोनों में एक ही आपको सिमिलर फीचर देखने को मिलेगा, वो है स्लीपर क्लच का। सो प्राइस के अगर बारे में बात की है तो इस बाइक की प्राइस ऑन रोड में चालू हो जाती है लगभग 1,95,000 से एंड ऑल द वे टिल जाती है 2,07,000 रुपीज़ तक। सो अगर आपको बजट 2 लाख के आसपास है और यहाँ पे अगर आपको कोई ऐसी बाइक चाहिए जिसमें कि आपको पावर मिले 200 सीसी वाली और माइलेज मिले 150 सीसी वाली, तब यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है एंड दैट इज नन अदर देन R15 वर्जन 4। सो R15 वर्जन 4 इज बेस्ट इन टर्म्स ऑफ माइलेज एज वेल एज इन पावर। सो दोस्तों यही था वो वीडियो जहाँ पे मैंने आपको 6 गाड़ियों के बारे में बताया जो कि अपनी अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी आपको माइलेज डिलीवर देती। तो दोस्तों यही था वो वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया उन सभी गाड़ियों के बारे में जो कि अपनी अपनी सेगमेंट में सबसे अच्छी आपको माइलेज डिलीवर करती है। तो इस लिस्ट में बताई हुई जितनी भी गाड़ियों में से अगर कोई भी अगर आप बाइक ऑन करते हो तो जोर से बताइए कि आपको कितनी माइलेज मिल रही है इन बाइकों से। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जोर से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रखा तो फॉलो भी कर लीजिए। आप लोग वीडियो देखने के लिए थैंक यू।